पंडित रामकृष्णदास बाबाजी वृंदावन। बालक राम प्रताप की आयु उस समय 4 या 5 वर्ष की थी। जयपुर के श्री गोविंद देव के मंदिर के प्रांगण में वह नित्य खेलने जाया करता। खेल के साथी थे गोविंद जी के सिवाय श्री किशोरी मोहन गोस्वामी के बालक कृष्णचंद्र और राधाचंद्र। गोविंद जी पर तो नित्य उसकी दृष्टि पड़ती ही। वह सोचता यह भी एक गोस्वामी बालक है, इसे वे सबसे अधिक प्यार करते हैं, तभी इसे इतने अच्छे अच्छे कपड़े, गहने और मोर मुकुट आदि पहनाते हैं, इसकी आरती उतारते हैं, इसे खेलने को बांसुरी और अच्छे अच्छे खिलौने देते हैं। कितना अच्छा होता है यदि ये भी मेरे साथ खेला करता, पर यह तो कभी मंदिर से बाहर निकलता ही नहीं। उस दिन ना जाने क्यों कृष्णचंद्र और राधाचंद्र खेलने नहीं आए। राम प्रताप प्रांगण में खड़ा अपने दोनों हाथों में गोलियां खड़खड़ाता हुआ गोविंद जी की ओर निहार रहा था, पर गोविंद में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी। वह उनके सामने अपनी रंग बिरंगी गोलियों से स्वयं खेलने लगा। खेलते खेलते कभी एक रंग की गोली उठाकर उन्हें दिखाता, कभी दूसरे रंग की। आखिर गोविंद जी को लोभ हो ही गया। सोचा सामने थाल में रखी अपनी सोने की गोली लेकर उतर पड़े सिंहासन से और आंगन में जाकर जुट जाएं राम प्रताप के साथ खेल में। पर जाएं कैसे? उन्हें पुजारी और दरबान का भय जो था। उसी समय प्रभु की इच्छा देख उनकी अघटन घटन पटयसी योग माया शक्ति ने अपने प्रभाव का विस्तार किया। पुजारी और द्वार सेवक आदि किसी कार्य से बाहर चले गए। दरबान को शोच का वेग हुआ, वह भी बाहर का फाटक बंद कर चला गया। अवसर देख गोविंद जी अपनी गोली ले आंगन में उतर पड़े और लगे राम प्रताप के साथ खेलने। कुछ देर बाद दरबान को आते देख वे फिर सिंहासन पर जा विराजे। अपनी गोली तो ले ही गए, राम प्रताप की भी ले भागे। राम प्रताप ने मेरी गोली ये चीख चीख कर रोते हुए गोविंद का पीछा किया। द्वारिक पीछे से भागता आया और उसे भीतर जाने से रोक दिया। उसी समय गोस्वामी जी आए श्रृंगार आरती करने। राम प्रताप को रोते देख उन्होंने उससे रोने का कारण पूछा। उसने कहा, गोविंदा मेरी गोली लेकर भाग गया है। उन्होंने विस्मय की हंसी हंसते हुए कहा, अच्छा रुको, मैं देखता हूँ। वे जैसे ही मंदिर के भीतर गए उन्होंने देखा कि गोविंद जी की सोने की गोली के साथ एक और गोली भी थाल में रखी है। वे आश्चर्य में डूब गए, उनका शरीर रोमांचित हो गया। उन्होंने मन ही मन राम प्रताप के भाग्य की सराहना की और गोली लाकर उसे दे दी। राम प्रताप को दैवी संपत्ति परंपरा से उत्तराधिकार में प्राप्त थी। उसके पितामह राजस्थान के कामठ ग्राम में रहते थे। वे श्री रामानुज संप्रदाय के वैष्णव थे और श्री नारायण कवच में सिद्ध थे। सभी शास्त्रों का उन्हें अच्छा ज्ञान था। जयपुर महाराज श्री राम सिंह जी उनके गुणों से मुग्ध थे। उन्होंने उन्हें जयपुर बुलाकर युवराज के अध्यापक के रूप में उनकी नियुक्ति कर दी थी। राजमहल के निकट उनके लिए एक गृह का निर्माण करवा दिया था और 2 गांव जागीर में उनके नाम लिख दिए थे। जयपुर में उनके एक पुत्र का जन्म हुआ। नाम हुआ श्री लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण को थोड़े ही समय में सर्वशास्त्र व्युत्पन्न और सर्वगुण संपन्न देख पिता के आनंद की अवधि न रही, पर वह अधिक दिन उस आनंद का उपभोग न कर सके। लक्ष्मी नारायण को अल्पावस्था में ही असहज छोड़कर नित्य धाम को चले गए। पिता के अंतर्धान के पश्चात लक्ष्मी नारायण को तीव्र वैराग्य हुआ। वे घर छोड़कर वन में चले गए। श्री राम जानकी के दर्शन की लालसा से राम मंत्र का जप और ध्यान करने लगे। कहते हैं कि एक दिन अश्वारोही रामचंद्र ने भ्राताओं के साथ उन्हें दर्शन दिए और विवाह करने का आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। इष्टदेव की आज्ञा शिरोधार्य कर लक्ष्मी नारायण घर लौट गए। महाराज राम सिंह प्रसन्न हो उनके लिए योग्य कन्या की खोज करने लगे। उसी समय वल्लभ कुल की एक दौहित्र संतान को रामचंद्र का स्वप्नादेश हुआ, तुम अपनी कन्या कमला का विवाह श्री लक्ष्मी नारायण जोशी से करा दो। कमला देवी का लक्ष्मी नारायण से विवाह संपन्न हुआ। शुभ संवत 1924 भाद्र मास में कमला देवी ने एक पुत्र प्रसव किया। पुत्र का नाम रखा श्री राम प्रताप। कदाचित प्रतापी राम प्रताप का जन्म कराना ही था रामचंद्र की लक्ष्मी नारायण के विवाह की योजना का मुख्य उद्देश्य।
रामचंद्र के मनोभीष्ट की पूर्ति के पश्चात एक दिन लक्ष्मी नारायण नित्य कृत्य के समय ध्यान करते करते समाधिस्थ हो गए। उनकी समाधि चिर समाधि सिद्ध हुई। राम प्रताप की अवस्था उस समय 3 वर्ष की थी। 2 वर्ष बाद ही उसकी गोविंद जी से मैत्री हो गई। साथ ही फूट पड़ा उनके साथ खेल कूद का आनंदमय उत्सव। गोविंद जी की स्फूर्ति में वह कभी कभी उन्मादग्रस्त बालक की तरह घंटों अकेले बैठा रहता। ये देख उसकी माँ और ताई को चिंता होने लगी। ताई कई दिन तक निकट के हनुमान जी के मंदिर में धरना देकर पड़ी रही। आदेश मिला, चिंता न करो, बालक पागल नहीं है, वह भगवान का नित्य परिकर है। एक दिन राम प्रताप पतंग उड़ा रहा था। किसी ने पतंग काट दी। वह भूमि पर लोटपोट हो रोने लगा। उसी समय गोविंद जी भागे आए, उसे बहुत सी डोर और पतंगे देकर चले गए। राम प्रताप प्रसन्न हो घर गया। माँ ने इतनी सारी डोर और पतंगे देखकर कहा, ये कहाँ से लाया रे? गोविंदा ने दी है, उसने हंसते हुए उत्तर दिया। माँ को शंका हुई कि वह गोविंद जी के जगमोहन से भेंट के पैसे चुराकर डोर पतंग लाया है। उसकी ताड़ना भर्त्सना की और मंदिर में जाकर खेलने की मनाही कर दी। कुछ बड़े होने पर राम प्रताप जी का खेलकूद में आवेश जाता रहा और विद्याधन में आवेश हो गया। अतिशय मेधावी होने के कारण उन्होंने 10-11 वर्ष की अवस्था में ही पाणिनि के सूत्र, सारस्वत व्याकरण और अमरकोश कंठस्थ कर लिए। उर्दू और बंगला भाषाएं भी सीख ली। 11 वर्ष की अवस्था में उपनयन संस्कार के पश्चात सावित्री दाता छोटे लाल राजपुरोहित ने उन्हें सावित्री पुरुषचरण करने का आदेश दिया। यथारीति पुरुषचरण करने के पश्चात सावित्री के दर्शन हुए। सावित्री उन्हें वृंदावन जाने का आदेश देकर अंतर्धान हो गईं। तब से वे घर छोड़कर वृंदावन जाने का प्रयत्न करते रहे, परंतु माँ और राज सरकार द्वारा बाधित होने के कारण उनके प्रयत्न विफल होते रहे। 13 वर्ष की अवस्था में किसी प्रकार वह वृंदावन जाने में सफल हुए। वहां श्री गोविंद देव के मंदिर के निकट गोविंद जी के गोस्वामियों के आश्रम में रहने लगे। अध्ययन में उनका आवेश अब भी जारी रहा। उन्होंने रंग जी के मंदिर के श्री सुदर्शन शास्त्री से न्याय, क्रौली कुंज के श्री नरसिंह दास जी से श्रीमद् भागवत, श्री गोपीलाल गोस्वामी जी से हरि भक्ति विलास और श्री नीलमणि गोस्वामी से षट संदर्भ आदि भक्ति ग्रंथों का अध्ययन किया। षट संदर्भ का अध्ययन करते समय वे गोपेश्वर महादेव को नित्य 50 अध्याय श्रीमद् भागवत के सुनाते। 20 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अध्ययन समाप्त किया। वृंदावन जाने के पूर्व उनका जयपुर के श्री नरसिंह दास जी से परिचय हो चुका था। नरसिंह दास जी तेलंग देशीय ब्राह्मण और षट दर्शनाचार्य थे। वे सामवेद गान और वीणा वादन में सुनिपुण थे। उनका कंठ स्वर गंधर्वों के समान था। श्री गीत गोविंद और श्री कृष्ण कर्णामृत आदि के गाने में वे आविष्ट हो जाया करते थे। एक दिन श्री गोविंद जी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे मुख से सामवेद गान सुनना चाहता हूँ, पर तुम पहले वृंदावन जाकर श्री नित्यानंद दास बाबा का शिष्यत्व ग्रहण कर आओ। स्वप्नादेश प्राप्त कर श्री नरसिंह दास जी संसार त्याग कर वृंदावन चले गए। सिद्ध बाबा से दीक्षा और वेश ग्रहण कर वह जयपुर गए। गोविंद जी को सामवेद गान सुनाया। उनका सामवेद गान और वीणा वादन सुन जयपुर अधिपति श्री राम सिंह और श्री किशोरी मोहन गोस्वामी मुग्ध हो गए। उन्होंने आग्रह कर उन्हें जयपुर में ही रख लिया। राम प्रताप वृंदावन में अध्ययन करने के समय बीच बीच में माँ के आग्रह से जयपुर जाया करते और श्री नरसिंह दास जी का सत्संग करते। उनके सत्संग से सिद्ध श्री नित्यानंद दास बाबा जी के प्रति उनकी विशेष श्रद्धा हो गई। अध्ययन समाप्त होने पर उन्होंने उनसे दीक्षा और वेश ग्रहण किया। वेश का नाम हुआ श्री रामकृष्ण दास, पर उनके असाधारण पांडित्य के कारण लोग उन्हें पंडित बाबा कहकर पुकारते थे। गुरुदेव की आज्ञा से उन्होंने गोवर्धन जाकर सिद्ध कृष्णदास बाबा जी से स्मरण मनन संबंधी शिक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात बरसाने रहकर भजन करने लगे। बरसाने में प्रसिद्ध कीर्तनिया श्री गौरचरण दास बाबा जी रहते थे। उनसे वे बड़ी ताल का
बिहागड़ा कीर्तन सीखने लगे। कीर्तन सीखने में उनका आवेश बढ़ता गया, भजन में आवेश कम हो गया। गुरुदेव को जब इसका पता चला, उन्होंने कीर्तन बंद कर भजन में लग जाने का आदेश दिया, पर बहुत चेष्टा करने पर भी उनका भजन में मन न लगा। तब उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा से उद्धव क्यारी में रत्न सिंहासन के सामने बाईं ओर के कदम्ब के नीचे एक आसन पर 17 दिन तक बैठे रहकर अष्टादशाक्षर मंत्र का पुरस्चरण किया। पहले 3 दिन उन्होंने दूध के अतिरिक्त और कुछ भी ग्रहण नहीं किया। उसके बाद 12 दिन तक केवल जल ही लिया, पीछे जल भी छोड़ दिया। लय विक्षेप रहित मन से मंत्र जप करते रहे। 17वें दिन राधा कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए। इस घटना की पुष्टि एक बार उन्होंने शेषावस्था में स्वयं अपने मुखारविंद से की थी, जब वे वृंदावन में दाऊजी के बगीचे में रहते थे। एक दिन वे बगीचे में टीन के छप्पर के नीचे चुपचाप लेटे थे। निकट बैठे श्री प्रिया शरण बाबा जी, श्री कृपा सिंधु दास बाबा जी, श्री ललित मोहन गोस्वामी आदि आपस में धीरे धीरे बाबा द्वारा किए गए पुरुष चरण के बारे में बात कर रहे थे। किसी ने कहा, पुरुष चरण में उन्हें श्री कृष्ण और दाऊजी के दर्शन हुए। उसी समय वे बोल पड़े, हट प्रिया प्रियतम के। प्रिया प्रियतम ने दर्शन देते समय कहा, बाबा हम तोते प्रसन्न हैं, बोल तू कहा चाहे। वे बोले, मैं तो गुरुन की आज्ञा ते भजन कर रहे हूँ, जानू नहीं कहा चाहूं। तुम दोनों की प्रसन्नता छोड़ के और चाहिए को कहा है। प्रिया जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा राघव की गुफा अर्थात श्री राघव पंडित श्रीमन महाप्रभु के परिकर में भजन किया कर। इतना कह दोनों अर्ध्यान हो गए। तब से बाबा पूछरी में राघव की गुफा में रहकर भजन करने लगे। वे प्रातः 2 बजे भजन में बैठते और अपराह्न 2 बजे तक लीला स्मरण में तल्लीन रहते। अपराह्न में गुफा से बाहर निकलते। उस समय साधु महात्माओं की भीड़ वहां जमा रहती। पाठ कीर्तन इष्ट गोष्ठी आदि का क्रम चलता रहता। कुछ दिन बाद बाबा का भजनावेश इतना बढ़ गया कि समय का ध्यान रखकर भजन में बैठना और उठना उनके लिए संभव न रहा। वे कब भजन में बैठेंगे और कब उठकर बाहर आएंगे, यह कोई न जानता। अक्सर 2-3 दिन लगातार गुफा में बैठे भजन करते रहते। 2-3 दिन बाद एक बार गुफा से निकल मधुकरी के लिए बाहर निकलते। परिणाम यह हुआ कि गुफा के सामने जो नित्य अपराह्न में लोगों की भीड़ लग जाया करती, वह समाप्त हो गई। इसी बीच एक बार उनकी माँ आई जयपुर से उन्हें देखने। 3 दिन तक उन्हें गुफा के बाहर प्रतीक्षा में बैठना पड़ा। तीसरे दिन जब वह बाहर निकले, उन्होंने उनकी ओर भ्रूक्षेप भी नहीं किया। वह सीधे मधुकरी को चले गए। माँ ने रो रोकर उन्हें पुकारते हुए कुछ दूर पीछा किया। उन्होंने फिर भी पीठ मोड़कर उनकी ओर न देखा। माँ असह्य पीड़ा हृदय में लेकर जयपुर लौट गई। माता के चले जाने के बाद उनका चित्त अस्थिर रहने लगा। भजन में बाधा आने लगी। उन्होंने सोचा कहीं कुछ अपराध हो गया है। वे गए सिद्ध बाबा श्री कृष्णदास के पास और उनसे इसका कारण जानना चाहा। उन्होंने कहा, गर्भधारिणी माँ के प्रति तुम्हारा अपराध हुआ है। वह तुम्हारे व्यवहार से दुखित होकर चली गई हैं, इसी से तुम्हारा भजन नहीं हो पा रहा है। पंडित बाबा ने तब माँ को चिट्ठी लिखकर बुलाया और पूछरी में अपने पूर्वाश्रम के यजमान श्री भगवान वैश्य के घर उन्हें रखकर उनकी सेवा करने लगे। माता की सेवा में लगे रहने के कारण उनका भजन में आवेश कम होने लगा। उसी समय उड़ीसा से श्री कृष्ण चैतन्य नाम के एक बालक ने आकर उनका आश्रय लिया। उन्होंने बदावली के बाबा जी के गुरु श्री प्रभुपाद जी से उसे दीक्षा दिलवाई और अपने पास रखकर भजन शिक्षा देने लगे। माँ की सेवा में भी उसी को नियुक्त कर दिया। 7-8 वर्ष पीछे माँ के अंतर्धान होने पर वह फिर निर्विघ्न भजन करने लगे। कुछ दिन बाद गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में श्रीमन महाप्रभु के मंत्र को लेकर वाद विवाद छिड़ गया। मंत्र के पक्ष में थे पंडित बाबा के काका गुरु गोवर्धन के सिद्ध कृष्णदास बाबा जी, श्री राधा रमन के सिवाय श्री गोपीलाल गोस्वामी प्रभृति, और विपक्ष में थे उनके जेठा गुरु श्री बलराम दास बाबा जी, विद्या गुरु श्री नीलमणि गोस्वामी, राधा कुंड के महंत न्यायिक श्री जगदानंद दास जी प्रभृति। दोनों पक्षों में गुरु वर्ग के होने के कारण वे बड़े धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि इस वाद विवाद में ना पड़ना ही ठीक है, इसलिए वे गुफा छोड़कर बरसाने की मोर कुटी में जाकर रहने लगे। 8 वर्ष तक वहां एकांत में भजन करते रहे।
विवाद मिट जाने पर फिर गुफा में आकर रहने लगे। 10 वर्ष तक उसमें रहे। माघ मास में एक दिन वे कोयलों की सुलगती अंगीठी लेकर गुफा में गए और भीतर से दरवाजा बंद कर दिया। दूसरे दिन प्रातः जब वह सोकर उठे तो देखा कि वे गुफा के बाहर खुले में सो रहे हैं। किसने, कैसे और क्यों बंद गुफा के भीतर से उन्हें निकाल कर बाहर लेटाया, उनकी समझ में न आया। लोगों ने बताया कि कोयले की गैस से मूर्छा आ जाती है और मृत्यु होने की संभावना होती है। तब उन्होंने जाना कि मूर्छित अवस्था में किसी दिव्य शक्ति ने उन्हें बाहर लिटा दिया था। व्रज में दिव्य शक्तियां इस प्रकार निष्कंचन महात्माओं की सहायता करते अक्सर देखी गई हैं, पर दुष्टों का प्रकोप भी यहाँ कम नहीं रहा है। एक बार पूछरी के गंगा जी के मंदिर में किसी उत्सव में पुए बांटे गए। 2 चोर पुओं के लोभ में पंडित बाबा की गुफा पर आए। उन्होंने सोचा उनके पास पुए अवश्य भेजे गए होंगे। उन्होंने गुफा के बाहर बुलाकर उनसे पुए मांगे। वे बोले, पुआ मेरे पास नाई, मैं तो मधुकरी के अतिरिक्त कछु लऊ नाई। तब एक चोर ने क्रुद्ध हो लाठी मारी। उनके सिर से रक्त बहने लगा। दूसरा गुफा के भीतर गया, उसे पुए न देखे तो बहुत पछताया। बाबा के सिर में अपने हाथ से पट्टी बांधी और उनसे क्षमा प्रार्थना कर चला गया। पंडित बाबा सभी संप्रदायों के आचार्यों का उतना ही सम्मान करते जितना अपने संप्रदाय के आचार्यों का। एक बार वल्लभ संप्रदाय के कोई आचार्य जतिपुरा पधारे। उन्होंने पंडित बाबा की गुफा पर जाकर किसी दिन उनके दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। किसी ने पंडित बाबा को इसकी सूचना दे दी। वे बोले, वे आचार्य होकर मेरे पास आएंगे, मैं ही जाकर उनके दर्शन करूंगा। उसी दिन उन्होंने स्वयं जाकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद की प्रार्थना की। पर सांप्रदायिकता इतनी अंधी होती है कि उनके जैसे उदार और निर्दोष पुरुष से भी द्वेष किए बिना नहीं रहती। एक बार किसी संप्रदाय के कुछ कट्टरपंथियों ने श्री रूप सनातन को अपने संप्रदाय के अनुगत बताकर उनकी हेयता प्रकट की। बाबा ने प्रमाण सहित उनकी बात का खंडन किया। उन्हें ये इतना बुरा लगा कि उन्होंने बाबा को मार डालने का षड्यंत्र किया। वे जतिपुरा में गोवर्धन के तट पर उनके मधुकरी के रास्ते में छिपकर खड़े हो गए। पर जब बाबा मधुकरी के लिए गुफा से निकले, षड्यंत्रकारियों ने देखा कि एक व्याघ्र पालतू कुत्ते की तरह उनके पीछे पीछे जा रहा है। वे ग्राम में पहुंचे तब वह व्याघ्र ग्राम की दाहिनी और गोस्वामियों की समाज में छिप गया। मधुकरी से लौटते समय वह फिर उनके पीछे पीछे चलने लगा। उन्हें गुफा तक पहुंचाकर कहीं चला गया। ये देखकर उन्हें विस्मय और भय हुआ। उन्होंने सदा के लिए बाबा के प्रति हिंसा और द्वेष का भाव त्याग दिया। उन्हें एक सिद्ध महापुरुष जानकर वह उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति करने लगे। एक दिन एक और आश्चर्यजनक घटना घटी। दोपहर के समय एक विषधर सर्प उनकी छाती और गले से लिपट गया। बाबा निश्चेष्ट बैठे भजन करते रहे। थोड़ी देर में वह अपने आप चला गया। रात्रि में उन्हें सुनाई पड़ी एक ध्वनि। किसी ने कहा, तुम इस गुफा से चले जाओ। उसी समय उन्होंने गुफा छोड़ दी और कुसुम सरोवर के निकट श्याम कुटी में जाकर रहने लगे। इसी समय श्री धीरेन्द्र नाथ चक्रवर्ती नाम के एक असाधारण प्रतिभा और भक्ति भाव संपन्न नवयुवक पंडित बाबा की शरण में आकर रहने लगे। धीरेन्द्र नाथ की आयु इस समय लगभग 20 वर्ष की थी। वे बंगाल के एक बड़े जमींदार के लड़के थे और कलकत्ते के स्कॉटिश चर्च कॉलेज के बड़े प्रतिभाशाली और होनहार विद्यार्थी थे। प्रबल कृष्णानुराग के कारण वे अपने परिवार के अतुलनीय वैभव को तृणवत त्याग कर और अपने गुरुदेव कलकत्ते के प्रसिद्ध महात्मा सिद्ध श्री रामदास बाबा जी महाराज से आज्ञा लेकर वृंदावन चले आए थे। वृंदावन में कालिया देह के सिद्ध श्री जगदीश दास बाबा जी महाराज के अनुगत्य में भजन कर रहे थे। जगदीश बाबा ने उनकी तीव्र मेधा शक्ति और असाधारण भजनानुराग देखकर जान लिया था कि उनके द्वारा भविष्य में वैष्णव समाज का बहुत उपकार होगा। इसलिए उन्होंने उन्हें पंडित बाबा के पास रहकर शास्त्र अध्ययन और भजन करने की आज्ञा दी। पंडित बाबा ने उन्हें ग्वाल पोखरा में रहने का आदेश दिया। वे नित्य ग्वाल पोखरा से अपराह्न 4 बजे उनके पास जाते और ग्रंथ आलोचना करते। उन्होंने उनके निकट श्रीमद् भागवत, षट संदर्भ आदि अनेक भक्ति ग्रंथों का अच्छी तरह अध्ययन और मनन किया। कुछ ही दिनों में उनकी कृपा से उन ग्रंथों में उनकी तदाकार वृत्ति हो गई। वे जैसे
उनका अभिन्न स्वरूप ही बन गए। पंडित बाबा ने उन्हें कलकत्ते जाकर श्री रामदास बाबा जी महाराज से विधिवत वैराग्य आश्रम ग्रहण करने का आदेश किया। वे जाकर वैराग्य आश्रम की दीक्षा ले आए। नाम हुआ श्री गौरांग दास। पंडित बाबा के आदेश से वे नित्य अपराह्न में उनकी गोष्ठी में भक्ति ग्रंथों का पाठ करने लगे। दूर दूर से श्याम कुटी में इन नवीन बाबा जी का पाठ सुनने महात्मा आते और उसे सुनकर अपूर्व तृप्ति लाभ करते। ग्रंथ तो उनके सामने नाम को ही रखे रहते। उन्हें बिना देखे उनके श्लोकों और विभिन्न संप्रदायों के आचार्यों की वाणियों का निर्झर उनके मुख से अबाध गति से बहता रहता। उनके अश्रु कंप और पुलकादि सात्विक भावों से परिपुष्ट उनकी कथा श्रोताओं को एक अनिर्वचनीय भाव सागर में डुबो देती। कथा कहते कहते बीच बीच में कथा संबंधित लीला की उन्हें इस प्रकार से फुर्ती होती कि वे समाधिस्थ हो जाते। श्रोतागण बैठे रहते इस प्रतीक्षा में कि कब उनकी भाव समाधि भंग हो और कथामृत की वृष्टि फिर होने लगे। श्री गौरांग दास पंडित बाबा जी के परिवार के अभिन्न अंग बन गए। पंडित बाबा उनसे पितृव्रत स्नेह करते, वे भी उनके प्रति अनन्य श्रद्धा और भक्ति का भाव रखते। उनकी गुरुवत प्रेम सेवा कर अपार सुख का अनुभव करते। एक बार बंगाल के एक विरक्त बाबा जी ने केले के फूल के रस का ठाकुर जी को भोग लगाकर पंडित बाबा से प्रसाद ग्रहण करने का आग्रह किया। पंडित बाबा ने प्रसाद ग्रहण कर उसकी बार बार प्रशंसा की। यह देख गौरांग दास जी की इच्छा हुई कि वे भी केले के फूल का रसा बनाकर पंडित बाबा को प्रसाद ग्रहण कराएं। उन्होंने केले का फूल प्राप्त करने की चेष्टा की। ढूंढते ढूंढते राधा कुंड के रास्ते में एक माली के बगीचे में पहुंचे। वहां फूल लगा देख माली से उनकी भिक्षा मांगी। उसने मना कर दिया। कुछ मूल्य लेकर भी वह फूल देने को तैयार न हुआ। तब गौरांग दास को गुरु सेवा की प्रबल इच्छा ने विवश किया उसकी चोरी करने को। वे अंधकार के समय चाकू लेकर बगीचे में घुस गए और लगे चाकू से फूल काटने। माली को कुछ शब्द सुनाई दिया। उसने गुलेल का निशाना मारा। गौरांग दास जी बाल बाल बच गए। फिर भी उन्होंने फूल काटना नहीं छोड़ा। जब तक माली उधर आए वे फूल लेकर भाग गए। दूसरे दिन उन्होंने साग बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाया और पंडित बाबा को समर्पण किया। पंडित बाबा उस प्रसाद का सेवन कर बहुत प्रसन्न हुए। किसी ने गौरांग दास बाबा की निंदा करते हुए फूल की चोरी की सारी घटना उन्हें सुना दी। उसने सोचा कि वे गौरांग दास पर तीव्र शासन करेंगे, पर वे बोले, यदि भक्तमाल के लेखक जीवित होते तो गुरु भक्ति के उदाहरण में इस घटना का उल्लेख अवश्य करते। श्री गौरांग दास के प्रति पंडित बाबा के वात्सल्य की झलक एक और घटना से भी मिलती है। वे उन्हें अपने साथ मधुकरी को ले जाया करते। कहीं कहीं मधुकरी की जगह गालियां मिलती। एक घर से तो गालियों की मधुकरी बंधी हुई थी। एक दिन गौरांग दास जी पंडित बाबा और अन्य साधुओं की मंडली से कुछ आगे थे। वे उसी घर में भिक्षा के लिए गए। जैसे ही बाहर से कहा श्री राधे, गृहिणी बोली, फिर आए गए अपनी पूते। गौरांग दास जी हंसकर बोले, तेरी गाली मीठी लगे है मैया, अब तो मधुकरी दे दियो कर। गृहिणी ने क्रुद्ध हो उनके ऊपर थाली फेंक मारी। यह देख पंडित बाबा पीछे से चीख पड़े, हमारे छोरा को मार दियो, हमारे छोरों को मार दियो। पंडित बाबा का शब्द सुन मोहल्ले के लोग वहां एकत्र हो गए और उस घर के लोगों की भर्त्सना करने लगे। उस दिन से उन्होंने उस परिवार का बहिष्कार कर दिया। परिवार का मालिक पंडित बाबा के पास गया और उनसे क्षमा मांगी। परम दयालु बाबा ने उससे साधु वैष्णवों का कभी अपमान न करने की प्रतिज्ञा लेकर उसे क्षमा कर दिया। इसी समय निम्बार्क संप्रदाय के एक नवयुवक श्री प्रिया शरण दास ने पंडित बाबा की शरण ली। वे उस समय काशी में पढ़ते थे। आए थे वृंदावन दर्शन करने। उनसे भी प्रभु को बहुत काम कराना था। उन्हें व्रज में रखकर उस कार्य के लिए शिक्षा देनी थी। सब प्रकार से उनके योग्य बनाना था। पर वह सहज में पकड़ में आने वाले तो थे नहीं। नई उम्र जो थी उनकी, और विद्याधन, खेलकूद, व्यायाम और कुश्ती में भारी झोंक थी। उन्हें देखकर उन्हें बांध रखने के लिए एक सुदृढ़ प्रेम पाश की आवश्यकता थी। इसलिए किसी अज्ञात शक्ति ने प्रेरणा देकर उन्हें पंडित बाबा के पास भेज दिया। प्रिया शरण बाबा अक्सर कहा करते थे कि पंडित बाबा के प्रेम ने उन्हें अपने माता पिता तक को भुला दिया और वे उनके दर्शन करते ही सदा के लिए उनके बनकर रह गए। प्रिया शरण बाबा निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे, पर इससे क्या पंडित बाबा के प्रेम में कोई अंतर पड़ना था? वे
उनसे उतना ही प्रेम करते जितना गौरांगदास बाबा से। उन्हें निम्बार्क संप्रदाय के अनुसार ही भजन करने का उपदेश करते। यहाँ तक कि एकादशी आदि व्रत का पालन भी उनसे निम्बार्क संप्रदाय के अनुसार ही कराते। एकादशी के दिन वे निर्जल व्रत रखते, इसलिए मधुकरी को ना जाते। पर यदि निम्बार्क संप्रदाय के अनुसार एकादशी दूसरे दिन होती तो उस दिन स्वयं निर्जल रखते हुए भी प्रियाशरण बाबा को साथ लेकर उनके लिए मधुकरी को जाते। एक बार प्रियाशरण बाबा को माता का प्रकोप हुआ। उस समय जब उन्हें घबराहट अधिक होती तो पंडित बाबा उन्हें सांत्वना देने के लिए छाती से लगाते। दूसरे लोग ऐसे में उनसे दूर रहने को कहते तो भी उनकी अनसुनी कर देते। एक और नवीन वैष्णव श्री कृपा सिंधुदास बाबा ने पंडित बाबा की शरण ली। बाबा उस समय बहुत बीमार थे। सेवा के लिए एक योग्य सेवक की आवश्यकता थी। संभवतः इसी कारण प्रभु ने कृपा सिंधु बाबा को उनके पास भेजा था। वे जैसे सेवा की मूर्ति ही थे। उनके निकट रहकर तन मन से उनकी सेवा करने लगे। पर बाबा को किसी वैष्णव की सेवा ग्रहण करने में संकोच होता था। उन्होंने कृपा सिंधु बाबा का सेवा में विशेष आग्रह देखा, इसलिए स्वस्थ हो जाने पर उनसे अन्यत्र जाकर भजन करने को कहा। पर उनके प्राण मधु बाबा के चरण कमलों में सदा के लिए लिपट चुके थे। उनके लिए बाबा से दूर होना प्राण त्याग करने के समान था। वे भी बाबा के पास रह गए, उनके एक अभिन्न अंग बनकर। हर समय परछाई की तरह उनके साथ रहकर उनकी सेवा करने लगे। बाबा उन्हें प्यार से बच्ची कहा करते। स्त्रीलिंग का प्रयोग शायद उन्हें अपने मंजरी स्वरूप का स्मरण कराने के लिए करते, जिसका उन्हें निरंतर ध्यान रखने को कहते। उन्होंने बाबा की आज्ञा से समूचा गोविंद लीला अमृत कंठस्थ कर लिया और उनकी बताई रीति के अनुसार अष्टकालीन लीला स्मरण करने लगे। अष्टकालीन लीला स्मरण में इतना अभ्यस्त हो गए कि उनमें भी समय समय पर बाबा की सेवा की योग्यता उन्होंने प्राप्त कर ली। बाबा यूं तो सदा ही अंतर मना रहते और उनका लीला में अभिनिवेश सोते जागते, खाते पीते, खेलते फिरते सभी समय बना रहता। पर अपने दैनिक कार्यक्रम के अनुसार प्रातः 2 बजे से मध्याह्न 2 बजे तक अपनी कुटिया के भीतर नाम जप के साथ लीला स्मरण में रत रहते। उसके पश्चात बाहर निकलकर मंत्र जप और पाठ करते। मंत्र जप के पूर्व कागज पर बने हुए राधा कृष्ण और निताई गौर के चरण चिन्हों को मस्तक से लगाते। मंत्र जप के समय आवश्यकता पड़ने पर कभी किसी के साथ 1-2 शब्द बोल भी लेते। पर लीला स्मरण के समय 12 घंटे उनकी वृत्ति पूर्णतः लीला में सन्निविष्ट रहती। उस समय कुटिया के भीतर कोई न जाता, कुटिया के बाहर भी किसी प्रकार का शब्द न होता। पर उस समय भी कभी कभी वे बच्ची को पुकारने लगते। किसी लीला विशेष में उनका मन इतना डूब जाता कि आगे की लीला की विस्मृति हो जाती। उस समय कृपा सिंधु बाबा उनकी सहायता करते। इस प्रकार वे बाबा की अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार की सेवा करते। कृपा सिंधु बाबा की लाचारी तब होती जब वह भी बाबा की तरह ही लीला स्मरण में नवलीन हो अपनी सुदबुद खो बैठते। एक बार ग्रीष्म ऋतु में जब वह बाबा के साथ मधुकरी से लौट रहे थे, पवन की गति कुछ तीव्र हो गई। मार्ग के तरुलता झंकोरे खाने लगे। हल्की हल्की बूंदें दिन भर के तप्त वातावरण को सुशीतल करने लगी। पक्षी कलरव करते हुए अपने अपने घोंसलों को जाने लगे। ऐसे वातावरण में दोनों के हृदय में राधा कृष्ण की किसी मधुरतम लीला का उद्दीपन हो आया। परिणाम स्वरूप दोनों ही बाह्य स्मृति हो बैठे। वे वृंदावन के दाऊजी के बगीचे के सुपरिचित मार्ग से भटक गए, जहां वह अब वर्षों से रह रहे थे, और सुदूर सुंदरक ग्राम में जा पहुंचे। कृपा सिंधु बाबा किस हद तक पंडित बाबा के अपने अभिन्न बन गए, दाऊजी के बगीचे की 1-2 घटनाओं से स्पष्ट है। पंडित बाबा की दाढ़ में दर्द हुआ। डॉक्टर आए इलाज करने। उसने पूछा, कौन सी दाढ़ में दर्द है बाबा? मुझे मालूम नहीं, बाबा ने उत्तर दिया। तब किसे मालूम है बाबा? बच्ची को मालूम है। बच्ची ने आकर वह दाढ़ दिखा दी जिसमें दर्द था। एक बार बाबा बीमार पड़े। दुर्बलता इतनी हो गई कि मुख से कुछ कह सकना भी मुश्किल हो गया। ऐसी अवस्था में प्यास के मारे गला सूखने लगा। उन्होंने आ कर सेवकों से जल मांगा। किसी की समझ में न आया बाबा क्या कर रहे हैं।
कृपा सिंधु बाबा गोविंद जी के दर्शन और मधुकरी के लिए गए हुए थे। उन्हें रास्ते में बार बार प्यास लगने लगी। वे कितना भी जल पिए, थोड़ी दूर जाकर फिर जोर से प्यास लगाए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें इतनी प्यास क्यों लग रही है। उनकी समझ में तब आया जब वह लौटकर आश्रम गए और बाबा ने उनके प्रति भी वैसा ही इशारा किया। उन्हें जल पिलाते ही उनकी सारी प्यास मिट गई। जब बाबा राघव की गुफा या श्याम कुटी में भजन करते थे, उस समय गोवर्धन में निष्किंचन भजनानंदी महात्माओं की एक बड़ी टोली थी। पंडित बाबा उस टोली के केंद्र थे। वे सभी प्रातः 2 या 3 बजे उठकर सारा दिन भजन करते। संध्या समय मधुकरी को जाते। अपनी अपनी मधुकरी के किसी एक स्थान पर बैठकर सब एक साथ मिल बांटकर मधुकरी का सेवन करते। मधुकरी सेवन कर अपना अपना झोला धो लेते और रात 12 बजे तक बैठकर इष्ट गोष्ठी करते। अपने अपने भजन की बात कहते सुनाते। बीच बीच में हास्य विनोद भी चलता रहता। बहिरंग लोग गोष्ठी में सम्मिलित न हो सके, इस उद्देश्य से नित्य एक स्थान पर ना जुटकर कभी कहीं जमा होते। एक दिन पहले ही निश्चित कर लेते कि कल मजलिस कहाँ लगेगी। एक दिन चकलेश्वर के महंत श्री सनातन दास बाबा ने कहा, कल सबको मधुकरी मेरी कुटिया पर पानी होगी। दूसरे दिन सब अपनी अपनी मधुकरी लेकर वहां पहुंचे। सनातन दास बाबा को कोई बहुत से परवल दे गया था। उन्होंने 5 सेर परवल में 1 सेर घी डालकर उसका साग बना रखा था। साग का थाल ठाकुर जी का भोग लगाकर पंडित बाबा के सामने रख दिया। बाबा पाने लगे। वह पाते जा रहे थे और चटकारे ले लेकर कहते जा रहे थे, वाह कैसो स्वादिष्ट है। ठाकुर ने बड़े प्रेम सो पायो है। दूसरे लोग सोच रहे थे कि स्वभाव से स्वल्पाहारी बाबा 2-4 परवल खाकर छोड़ देंगे और वह उनकी प्रसादी ग्रहण करेंगे, पर वे तो सारे परवल खा गए और वह देखते ही रह गए। किसी ने कहा, बाबा ने किसी अपूर्व आवेश में वह लीला की है। किसी ने कहा, उन्हें इस बात का भय था कि हम लोग उनकी प्रसादी ग्रहण करेंगे, इसी से वह थाल पहुंच कर सब खा गए हैं, कहीं कोई किनका लगा न रह जाए। किसी ने कहा, नहीं, सनातन दास बाबा ने विनोद में उनके सामने 5 सेर परवलों से भरा थाल रखा था। उन्होंने भी विनोद में उनकी चुनौती स्वीकार कर उन्हें पराजित किया है। सन 1918 में पंडित बाबा को इन्फ्लुएंजा ने बुरी तरह आ घेरा। इस समय श्री कामिनी कुमार घोष, श्री दीन शरण दास और गौरांगदास बाबा जी आदि विशेष आग्रह कर उन्हें वृंदावन ले गए। वहां श्री मदन मोहन की बगीचे में रहकर उन्होंने स्वास्थ्य लाभ किया। वृंदावन में 8 वर्ष तक वे कभी कहीं रहते रहे। जिन जिन स्थानों में वे रहे, मदन मोहन की बगीचे के अतिरिक्त मुख्य हैं टटिया स्थान, क्यारीबन, दिल्ली वाली धर्मशाला, मिर्जापुर की धर्मशाला और क्रोली कुंज। सन 1926 में वे दाऊजी के बगीचे चले गए और जीवन की शेष घड़ी तक वहीं रहे। दाऊजी के बगीचे में आने के कुछ ही दिन बाद 24 वर्षीय श्री विष्णुदास बाबा जी अपने गुरुदेव सूर्यकुंड के श्री यदुनंदन दास बाबा जी की आज्ञा से उनकी शरण में आ गए। जिस दिन वे आए, धूप तेज थी। सूर्यकुंड से वृंदावन तक वे पैदल चलकर आए थे। रास्ते में ही बुखार आ गया था। दाऊजी की बगीचे पहुंचते पहुंचते इतना थक गए थे कि बगीचे के कुएं के चबूतरे पर लेट रहे थे। उसी समय पंडित बाबा लौटे शौच से। उन्हें देख विष्णुदास ने दंडवत प्रणाम किया। बाबा उन्हें भीतर ले गए अपनी कुटिया में। कृपा सिंधु बाबा से कहा, रोटी ले आ जाके खाइबे को। विष्णुदास बाबा बोले, बाबा मुझे ज्वर है, कछु नाई, ठीक है जाएगो। कह बाबा ने अपने सामने बिठाकर रोटी खिलाई। फिर बोले, चल मधुकरी को। विष्णुदास का हाथ पकड़ वे मधुकरी के लिए उन्हें अपने साथ ले गए। उनका ज्वर और थकावट पंडित बाबा के हाथ पकड़ते ही जाने कहाँ चले गए। उस दिन का पकड़ा हुआ विष्णुदास का हाथ उन्होंने अंत तक नहीं छोड़ा। विष्णुदास बाबा के साथ रहकर उनकी सेवा में कृपा सिंधु बाबा का हाथ बताते रहे। जब विष्णुदास बाबा के पास आए थे, वे अक्षर भी नहीं पहचानते थे, पर बाबा की कृपा से वे इतने पढ़ गए कि गोविंद लीलामृत उन्हें पढ़कर सुना सकें। वे अंत तक उन्हें गोविंद लीलामृत नित्य सुनाते रहे। एक दिन जब वे उनके साथ मधुकरी से
रहे थे वे और बाबा रास्ते में दाऊजी के बगीचे से कुछ दूर पुलिया पर बैठ गए। वैशाख का महीना था, सूर्य अस्त हो चुका था। अंधकार में पुष्प पल्लव रहित पेड़ों के झुरमुट दिगंबर वैरागियों के झुंड सरीखे कुछ कुछ दिख रहे थे। उसी समय हठात विष्णुदास को प्रतीत होने लगा कि वातावरण में एक अपूर्व स्निग्धता और शीतलता छाई हुई है और कदम्ब के पुष्पों की दिव्य सुगंध से दिशाएं महक उठी हैं। उन्होंने चमत्कृत हो बाबा से कहा, बाबा यह क्या, ग्रीष्म का वातावरण सहसा बदला सा जान पड़ रहा है। शरद ऋतु की सी शीतलता और बसंत की सी कदम्ब के फूलों की महक लग रही है। बाबा ने कहा, यही तो वृंदावन का वास्तविक स्वरूप है। इसमें छहों ऋतुएं सदा एक साथ विराजमान रहती हैं। वृंदावन ने कृपा कर तुम्हें अपने अप्राकृत स्वरूप की एक झलक दिखाई है। साधकों के प्रति वृंदावन बीच बीच में ऐसी कृपा करते रहते हैं, उन्हें चाहिए कि इसे किसी से प्रकट ना करें। नवद्वीप के अद्वितीय विद्वान नित्यानंद वंश के परम भागवत श्री प्राण गोपाल प्रभुपाद से पंडित बाबा का घनिष्ठ संबंध था। दोनों एक दूसरे का यथोचित सम्मान करते, एक दूसरे को पाकर प्रेम से विवल हो जाते। प्राण गोपाल गोस्वामी कहा करते, मेरी माँ के देहांत के पश्चात मुझ निराश्रम को पंडित बाबा के प्रेम ने आश्रय दिया। मुझे उनसे माँ जैसा ही प्रेम मिला। पंडित बाबा प्राण गोपाल गोस्वामी प्रभु का कितना आदर करते, यह एक दिन की घटना से स्पष्ट है। बहुत दिन इन्फ्लुएंजा से बीमार रहने के कारण वे बहुत दुर्बल हो गए थे। लोगों ने उनसे दूध पीने का आग्रह किया, पर उन्होंने किसी की ना सुनी। उन्होंने 40 वर्ष से दूध नहीं लिया था। सबने प्राण गोपाल प्रभु से प्रार्थना की कि उनका दूध न पीने का आग्रह छुटवाने का प्रयास करें। वे स्वयं दूध का गिलास लेकर गए और उनके मुख से लगाकर कहा, इसे आपको पीना होगा। बाबा ने कहा, जब स्वयं नित्यानंद प्रभु पिलाएंगे तो क्यों नहीं पीऊंगा। उन्होंने बच्चे की तरह उनके हाथ से दूध पी लिया। प्राण गोपाल गोस्वामी प्रतिवर्ष एक बार वृंदावन आते, 1 महीने वहां रहकर पंडित बाबा को श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों का पाठ सुनाते। पंडित बाबा आधा घंटे पूर्व ही उनके पाठ में जा बैठते। एक बार वृंदावन के कुंभ के अवसर पर प्राण गोपाल गोस्वामी वृंदावन आने को थे। ना जाने क्यों बाबा को उनके संबंध में चिंता हो गई। वे बार बार सेवक को बुलाकर कहते, देखा प्रभु अभी आए हैं कि नहीं। वे कुशल से तो हैं, पर गोस्वामी प्रभु एक दिन देर से आए। बमरोली स्टेशन पर उनकी गाड़ी लड़ गई। उनके आगे और पीछे के दोनों डिब्बे चकनाचूर हो गए। सैकड़ों लोग मारे गए, पर उनके रिजर्व डब्बे में, जिसमें वे और उनके भक्त बैठे थे, किसी की विशेष क्षति न हुई। प्रभु के वृंदावन पहुंचते ही उन्होंने सीधे बाबा के स्थान पर जाकर उन्हें दंडवत की। बाबा कुछ बोले नहीं। प्राण गोपाल ने कहा, बाबा की चिंता ने मेरी और मेरे साथियों की रक्षा की। नहीं तो क्या यह संभव है कि हमारे डब्बे के आगे और पीछे के डिब्बों में बैठे यात्री मौत के घाट उतरें और हम मौत के मुंह में जाकर भी निकल आए। पंडित बाबा के पांडित्य का प्राण गोपाल गोस्वामी भी लोहा मानते थे। वह सबकी शंकाओं का समाधान करते, पर उन्हें कोई शंका होती तो उसका समाधान पंडित बाबा ही करते। वह कहा करते, मुझे जब कोई शंकाएं होती तो मैं उन्हें नोट कर रखता पंडित बाबा से उनका समाधान कराने के उद्देश्य से। पर जब जाकर उनके निकट बैठता या अपनी कथा में उन्हें सम्मुख बैठे देखता तो उनसे बिना प्रश्न किए ही शंकाओं का समाधान अपने आप हो जाता। इतना ही नहीं, उनके सानिध्य में कथा कहते समय मुझे नए नए रहस्यमय सिद्धांतों की आश्चर्यमय स्फूर्ति होती। पंडित बाबा की इस शक्ति का और भी कई लोगों ने कई बार अनुभव किया है। स्वयं उनके न्याय के एक गुरु षड्दर्शनाचार्य श्री सुदर्शन शास्त्री कहा करते, मेरी दर्शन शास्त्र की गुत्थियां पंडित बाबा के सानिध्य में अनायास सुलझ जाती हैं। पंडित बाबा के अप्रागट्य के पश्चात एक बार श्रीमद् भागवत के अद्वितीय पंडित और आगरा विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार श्री श्याम सुंदर जी ने जयपुर के एसपी भक्त प्रवर श्री काशी प्रसाद जी से कहा, अब ऐसा कोई नहीं जो मेरे श्री भागवत संबंधी शंकाओं का संतोषजनक ढंग से समाधान कर सके। पंडित बाबा के तो सामने बैठते ही शंकाओं का अपने आप समाधान हो जाता। सामने बैठने की तो दूर, यहाँ तक देखा गया है कि यदि कोई अपनी शंका लेकर उनके पास जाता और वह उपस्थित ना होते तो भी वे अदृश्य रूप से उसका समाधान कर देते। एक बार जब पंडित बाबा वृंदावन में मदन मोहन की तिबारी में रहते थे और गौरांग दास बाबा उनके निकट शाहजहांपुर की बगीची में रहते थे, गौरांग दास जी को ब्रह्म सूत्र के प्रथम पाद के 13वें सूत्र आनंदमयोभ्यासात की टीका में कुछ शंका हुई। उन्होंने मदन मोहन की तिबारी में पंडित बाबा की गुफा
के सामने जाकर उनसे उन पंक्तियों का वास्तविक अर्थ समझाने को कहा। पंडित बाबा ने गुफा के भीतर से उत्तर देते हुए गौरांगदास जी का शंका का समाधान किया और कहा, समझे? गौरांगदास जी ने उत्तर दिया, हाँ बाबा। पंडित बाबा ने फिर कहा, समझोगे क्यों नहीं, सुबोध होना। गौरांगदास जी प्रसन्नचित अपनी कुटिया की तरफ लौटने लगे। उसी समय उन्होंने देखा कि पंडित बाबा मधुकरीकर श्री अमोलक राम शास्त्री के साथ गुफा को लौट रहे हैं। उन्हें आते देख वे अवाक रह गए। प्रणाम कर बोले, आप अभी तो गुफा के भीतर से मेरी शंका का समाधान कर रहे थे, अब इधर से कैसे आ रहे हैं? पंडित बाबा हंस दिए, बोले, देखो व्रजभूमि चिंतामणि है, यहाँ बहुत से सिद्ध महापुरुष अनुरागी साधुओं के प्रति अलक्षित रूप से कृपा किया करते हैं। गौरांगदास बाबा ने मन ही मन कहा, आप जो भी कहें, जिन सिद्ध महापुरुष ने मेरे ऊपर कृपा की है मैं जानता हूँ वे कौन है। पंडित बाबा अपने पांडित्य, तीक्ष्ण बुद्धि और अनुभवों का प्रयोग किसी के ऊपर अपना मत लादने के लिए कभी ना करते, ना ही वे मतांतर लेकर किसी के साथ वाद विवाद करते। पर उनका सत्संग करने वाले सभी व्यक्ति जिनका मत किसी शास्त्रीय सिद्धांत पर उनसे भिन्न होता, कालांतर में स्वयं ही उनका मत स्वीकार करने को बाध्य होते। श्रीमन महाप्रभु के स्वरूप के संबंध में प्राण गोपाल गोस्वामी का मत पंडित बाबा के मत से कुछ भिन्न था। पंडित बाबा के अनुसार महाप्रभु थे राधा कृष्ण के मिलित तनु। प्राण गोपाल गोस्वामी के अनुसार थे केवल राधा के भाव और कांति से आच्छादित श्री कृष्ण। दोनों को इस मतभेद का पता न था, पर कृपा सिंधु बाबा इसे जानते थे। वे चाहते थे प्राण गोपाल गोस्वामी भी बाबा के मत को स्वीकार कर लें तो इसका अच्छा प्रचार हो, पर उन्हें इसकी जानकारी कराई जाए कैसे, ये एक समस्या थी। वे इतने बड़े पंडित थे और बाबा समेत सभी गौड़ीय वैष्णव उनका इतना सम्मान करते थे, उनसे सीधे तो इस बात की चर्चा ही नहीं की जा सकती थी। उन्होंने एक उपाय सोचा। गौर पूर्णिमा के अवसर पर श्रृंगार वच के प्राण गोपाल गोस्वामी की अध्यक्षता में सभा होने को थी। उसमें महाप्रभु के संबंध में कई लोगों के भाषण होने थे। उन्होंने श्री ललित मोहन गोस्वामी को भी सभा में बोलने को तैयार किया। उनका नाम वक्ताओं की सूची में जोड़ दिया गया। सभा में श्रोता के रूप में बाबाजी उपस्थित थे। ललित मोहन गोस्वामी के बोलने की बारी आई। उन्होंने जैसे ही कहा, श्रीमन महाप्रभु राधा कृष्ण के मिलित विग्रह हैं, प्राण गोपाल गोस्वामी ने डांट कर कहा, बैठ जाओ, तुम कुछ नहीं जानते। ललित मोहन गोस्वामी को बैठ जाना पड़ा। बाबा उसी समय सभा से उठकर चले गए, पर उन्होंने कभी प्राण गोपाल गोस्वामी से इस विषय में चर्चा नहीं की। उन्हें ललित मोहन गोस्वामी के संबंध में चिंता अवश्य हो गई। उन्होंने रात्रि में किसी व्यक्ति को भेजा उनके घर यह पूछ आने के लिए कि उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया है या नहीं। 2-3 साल बाद प्राण गोपाल गोस्वामी ने वृंदावन के कुंभ के अवसर पर स्वयं उस मत का प्रतिपादन किया जिस पर उन्होंने ललित मोहन गोस्वामी को डांट लगाई थी। जब किसी ने उनसे इस संबंध में पूछा तो वे बोले, भवती विगतमः कर्मशो जनः, अर्थात आदमी सीख सीख कर धीरे धीरे ही ज्ञानवान होता है। पंडित बाबा के संबंध में साधारण धारणा थी कि वे स्वभाव के बड़े कर्कश थे। गरीब अमीर, छोटे बड़े, स्त्री पुरुष किसी को भी खरी खोटी सुनाने से नहीं चूकते, पर वह खरी खोटी सुनाते तभी जब कोई विषय की बात लेकर उनके पास जाता या वैष्णव सदाचार के विरुद्ध कोई कार्य करता। इस कारण सभी संप्रदाय के साधुओं को उनके शासन का भय रहता। राधा कुंड में एक सहजिया मार्ग का साधु रहता था जिसमें स्त्री संग साधना का प्रधान अंग माना जाता है। उसने श्री गौरांगदास बाबा को अपना साथी बनाने के लिए उनका चरित्र भ्रष्ट करने की एक योजना बनाई। पर योजना सफल ना हुई। उसे बहुत लज्जित होना पड़ा। उसे इस बात का भय हो गया कि यह बात पंडित बाबा तक पहुंच जाएगी और उसका ब्रज में रहना असंभव हो जाएगा। उसने सोचा, मैं पहले ही जाकर पंडित बाबा के कान भर दूं। वह गया उनके पास और बोला, बाबा आप गौरांगदास को बहुत अच्छा समझते हैं, आप नहीं जानते कि वह छिपकर स्त्री संग करता है। सुनते ही पंडित बाबा के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने कहा, दुष्ट, एक परम वैष्णव को लांछित करते तुझे लज्जा नहीं आती? जानता नहीं इसका परिणाम क्या होगा? जा तो कुत्ते की तरह भौंक भौंक कर मरेगा। सचमुच कुछ ही दिनों बाद उसे पागल कुत्तों ने काटा और कुत्ते की ही तरह भौंक भौंक कर मर गया। पंडित बाबा के साथ प्रिया शरण बाबा मधुकरी को जाया करते। एक ब्रजवासी के
घर जाकर पंडित बाबा बाहर खड़े रहते, प्रियाशरण बाबा भीतर जाकर रोटी मांग लाते। घर की नवविवाहिता पुत्रवधू उन्हें रोटी दे दिया करती। एक दिन रोटी देते समय उसके पैरों का अंगूठा उनके पैर के अंगूठे से स्पर्श कर गया। प्रियाशरण बाबा ने इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया, पर दूसरे और तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। तब बाहर निकलकर प्रियाशरण जी ने बाबा से कहा, बाबा कल से इस घर में मधुकरी को नहीं आएंगे। पूछने पर जब उन्होंने कारण बताया तो बाबा से न रहा गया। उन्होंने घर के भीतर जाकर सबके सामने नववधू को फटकारते हुए कहा, तू हमारे छोरान को बिगाड़े बिको आई है। कानपुर के एक सेठ का देहांत हो गया। कानपुर में एक बड़े सेठ का देहांत हो गया। सेठानी आई बाबा के पास अपने लड़के के साथ, बोली, बाबा सेठ जी तो चले गए। बाबा बोले, चले गए तो क्या भयो, तू भी जाएगी, जे भी जाएगो, मैं ही जाऊंगा। सेठानी को भय लगा कि बाबा ने उसे और उसके लड़के को भी ऐसे कह दिया। वह चली गई और बाबा के पास फिर कभी नहीं आई। उसने सोचा होगा बाबा इतने बड़े महात्मा हैं पर शिष्टाचार नहीं जानते, 2 शब्द सहानुभूति के भी नहीं कह सके। पर बाबा के पास इतना अवकाश कहाँ जो दुनिया भर का रोना धोना सुने और दुनिया भर से सहानुभूति प्रकट करें। उन्होंने सच्ची बात कह दी। यदि वे भी कहते दुनिया देखी तो सच्ची बात कहता कौन। बाबा के तीखे वाक्यों का सेठानी पर कितना असर हुआ और उसकी मोह निद्रा गई या नहीं ये तो वह जाने, पर बाबा ने अपना कर्तव्य कर दिया। यदि सेठ जी भक्त होते या सेठानी भक्तिमती होती तो निश्चय बाबा का व्यवहार दूसरे प्रकार का होता। एक बहिरंग व्यक्ति आया वृंदावन घूमने फिरने। जैसे उसने पर्यटकों के लिए आकर्षक अन्य स्थानों को देखा, वैसे ही बाबा को भी देखकर चला गया। दूसरे दिन फिर आया और बोला, बाबा कल देश जाना है। बाबा बोले, तो तेने मेरो माथो खरीद लियो है, देश जा चाहे भाड़ में जा, हमें क्या करना है। एक माया का कीट भाड़ में से निकलकर बाहर आए और बाहर की जलवायु का सेवन किए बिना बाहर के लोगों से बाहर की कुछ बात पूछे बिना फिर बाढ़ में चला जाए तो बाबा को उससे क्या लेना देना। वह बाबा का माथा व्यथा क्यों खाए। एक मरुस्थल का प्यासा व्यक्ति आए झरने के पास और बिना उसके शीतल जल का सेवन किए उससे कहे, मैं जा रहा हूँ मरुस्थल, तो झरना उससे क्या कहे, यही ना कि जा भाड़ में। इसका मतलब ये नहीं कि बाबा स्वभाव से अशिष्ट या अभद्र थे। उन्हें जागतिक शिष्टाचार का कपटतापूर्ण व्यवहार नहीं आता था। जो जैसा व्यक्ति होता था उसके प्रति उनकी वैसी स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती थी। देश जाने की बात एक बार ललित मोहन गोस्वामी ने भी उनसे कही थी। मार्ग में जब वह मधुकरी लेकर लौट रहे थे तब उन्होंने कहा था, तो ऐसे ही चले जाएगो, कुटिया माउंट नहीं जाएगो। ललित मोहन गोस्वामी प्राकृत भक्त थे और किसी व्यवस्था के कारण वृंदावन छोड़कर कुछ दिनों को बाहर जा रहे थे। उन्हें बाबा कुटिया पर बुलाकर प्रेम से आशीर्वाद दिए बिना कैसे भेजते। पंडित बाबा के पास जो जिज्ञासु या भक्त आते उन्हें वे प्रेम से बैठाते। साधु, सन्यासी, गोस्वामियों और व्रजवासियों को आसन देते, पर जो लोग कोई सांसारिक वासना लेकर आते उन्हें पास फटकने भी न देते। एक व्यक्ति ने आकर दूर से लंबी दंडवत की और बैठ गया। बाबा ने पास बैठे श्री ललित मोहन गोस्वामी से कहा, कह दे दर्शन है गए, जाएं। बार बार कहने पर वह चला गया। दूसरे दिन फिर आया और इसी प्रकार बार बार कहने पर चला गया। तीसरे दिन आते ही अपने कोई सांसारिक दुख की बात कहते हुए बोला, बाबा कृपा करो। बाबा ने उसे फटकार कर भगा दिया। पहले दिन ही उनकी पैनी दृष्टि ने देख लिया था कि वह ना कोई भक्त है ना जिज्ञासु। पंडित बाबा की एक विशेषता यह थी कि उनके पास अपने संप्रदाय के प्रति जितनी निष्ठा थी उतनी ही अन्य संप्रदायों के प्रति उनका दृष्टिकोण उदार था। उन्हें चारों संप्रदाय की उपासना मूलक साधन ग्रंथों और साधन रहस्यों का पूरा ज्ञान था। सभी संप्रदायों के साधु, महात्मा और पंडित उनके प्रति आदर और श्रद्धा का भाव रखते। सभी उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे। श्री निम्बार्क संप्रदाय के पंडित अमोलक राम शास्त्री जी और श्री हंसदास जी, रामानुज संप्रदाय के सुप्रसिद्ध श्री सुदर्शनाचार्य जी शर शास्त्री, श्री दुलारी प्रसाद शास्त्री, श्री गणपति शास्त्री,
रामानंद संप्रदाय के बाबा संकर्षण दास जी, पुष्टि मार्ग के मथुरा निवासी सुप्रसिद्ध पाठक एवं वक्ता श्री पुरुषोत्तम भट्ट जी महाराज, श्री श्री नित्यानंद वंश के प्रभुपाद प्राण गोपाल गोस्वामी जैसे पंडित और महात्मा तथा राज ऋषि वनमाली राय जैसे प्रमुख भक्त सदा उनके मुख से भजन रहस्य और शास्त्र सिद्धांत सुनने को उत्सुक रहते थे। पंडित बाबा ने दीक्षा किसी को नहीं दी, पर उनके शिष्य बहुत थे। जो लोग उनका सत्संग करते थे, उनसे उपदेश ग्रहण करते थे, उनसे शास्त्र या भजन की बातें पूछते थे, वे चाहे जिस संप्रदाय के हों, चाहे जिससे दीक्षित हों, उन्हें अपना गुरु मानते थे। जैसे गौरांग दास बाबा जी, श्री प्रिया शरण दास जी, श्री कृपा सिंधु जी, श्री विष्णु दास जी, श्री केशव दास जी, श्री ललित मोहन गोस्वामी जी आदि। इनमें कुछ ऐसे भी थे जो उनके सिवा और किसी को गुरु रूप में जानते ही न थे, जैसे ठाकुर कुशल सिंह जी गीजगढ़ और ठाकुर हरि सिंह जी निमोड़िया। श्री कुशल सिंह जी गीजगढ़ जयपुर स्टेट के जागीरदार और जयपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। वे बड़े निर्भीक धर्मात्मा और विद्वान थे। उस समय के राजपूतों में उनका ऊंचा स्थान था। वे बाबा रामदास के अनन्य भक्त थे, जिन्हें मारवाड़ में श्री द्वारकाधीश का अवतार माना जाता है। उन्हें ऐसे महात्मा की खोज थी जो भगवत प्राप्ति के ठीक पथ पर उन्हें आरूढ़ करा सके। उन्होंने पंडित बाबा के दर्शन कर उनसे पथ प्रदर्शन करने की प्रार्थना की। पंडित बाबा का नियम था कि जब कोई जिज्ञासु भजन पथ का निर्देश करने की प्रार्थना लेकर उनके पास जाता, तो वह उससे पूछते कि वह किस संप्रदाय का व्यक्ति है, कौन से भगवत स्वरूप में उसकी निष्ठा है, और यदि वह दीक्षित है तो उसके गुरु कौन है, जिससे वह उसके अनुरूप ही भजनोपदेश कर उसके भाव की पुष्टि कर सके। कुशल सिंह जी से भी उन्होंने यही प्रश्न किए। उन्होंने कहा, मैं ना कहीं दीक्षित हूँ और ना मेरा कोई संप्रदाय है, रामदेव जी में मेरी निष्ठा है। तब बाबा ने उन्हें अकेले रामदेव जी का भजन ना करके द्वारकाधीश के साथ रामदेव जी का भजन करने का उपदेश दिया। कहा, एक हाथ का चित्र बनवा लो जिसमें सिंहासन पर द्वारकाधीश विराजमान हो और सिंहासन के नीचे एक और श्री रामदेव जी हो, उनकी सेवा किया करो। उन्होंने पूछा, मंत्र कौन सा जपे? तो उन्होंने कहा, 16 नाम 32 अक्षरों वाला महामंत्र। साथ ही उन्होंने आदेश दिया, विष्णु सहस्त्र नाम, नारायण कवच, श्रीमद् भागवत और भक्तमाल का नित्य पाठ किया करो। कुशल सिंह जी ने इसी रीति से भजन करना प्रारंभ कर दिया। दूसरी बार जब वह वृंदावन आए, तब उन्होंने लीला चिंतन के विषय में पूछा। बाबा ने उन्हें नित्य धाम द्वारकापुरी में द्वारकाधीश की लीला का चिंतन करने को कहा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्होंने उन्हें राधा रमन जी के गोस्वामी श्री बनवारी लाल जी के पास भेज दिया। बनवारी लाल जी ने बाबा की इच्छा अनुसार उन्हें उपदेश करना तो प्रारंभ कर दिया, पर वह दूसरे दिन बाबा के पास गए और बोले, बाबा आपने ये क्या किया? कुशल सिंह जी को निताई गौर और राधा कृष्ण की गौड़िया उपासना की जगह द्वारकाधीश की उपासना बता दी। बाबा ने कहा, देखिए, उनका परिवार परंपरा से राजकीय सेवाओं में नियुक्त रहा है। उनके पिता जयपुर दरबार में मंत्री थे। वे स्वयं जयपुर राज्य के उच्च अधिकारी हैं। ऐश्वर्य के वातावरण में उनका सारा जीवन व्यतीत हुआ है। उनके जातिगत संस्कार भी उसी प्रकार के हैं। द्वारकाधीश के ऐश्वर्यमयी उपासना में उनकी स्वाभाविक रुचि है। उसके द्वारा ही उन्हें अभीष्ट फल की प्राप्ति संभव है। कुछ दिन बाद कुशल सिंह जी ने जयपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पद से इस्तीफा दे दिया। संसार त्याग कर साधु वेश ग्रहण करने का निश्चय किया। बाबा के पास आकर अभिप्राय प्रकट किया। बाबा ने निषेध करते हुए कहा, इसकी क्या आवश्यकता है? क्या घर में भजन नहीं होता? समय खराब आ रहा है, हमारी तो गाड़ी खींच गई। पर अब साधु वह सभी काम करेंगे जो गृहस्थ करते हैं। धन जुटाएंगे, मकान बनाएंगे, कपड़े सिलाएंगे और आराम से रहना चाहेंगे। इसलिए घर पर रहकर भजन करना ही ठीक है। कुशल सिंह जी ने वेश लेने का विचार त्याग दिया। वे घर पर रहकर ही भजन करने लगे। 2 महीने में एक बार वृंदावन आते और 1-2 दिन पंडित बाबा का सत्संग कर चले जाते। हरि सिंह जी कुशल सिंह जी के संबंधी थे। वे भी जयपुर स्टेट के निमोड़िया ठिकाने के जमींदार थे। कुशल सिंह जी के संग से उनमें भी पंडित बाबा के अनुगत्य में भजन करने की इच्छा जागी। उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक कुशल सिंह जी की सी ही थी, इसलिए उन्हें भी बाबा ने इसी प्रकार भजन करने का उपदेश किया। हरि सिंह जी की नवविवाहिता पत्नी बहुत बीमार थी।
सब प्रकार की अच्छे से अच्छी चिकित्सा किए जाने पर भी उनकी दुर्बलता दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। अच्छे होने की आशा जाती रही थी। वे उन्हें बाबा के पास ले गए और बोले, बाबा, मुझे ज्योतिषों ने दूसरे विवाह का योग बताया है, इसके भी